बाद लोग की मांगने की आदत होती है और लोग इसको पसंद नहीं करते, फिर भी ये मांग रहा होता है। इस पे बंदा जलील होता है, उसकी इज्जत खराब होती है और ये मांगना जो है ये नाजायज है, गुनाह का काम है। तो जैसी सूरत, इसी तरह इसी से मशक्कत का काम लिया, अब मजदूर करने के बजाय किसी और को पकड़ लिया कि यार जरा यहाँ पहुंचा दो ना, अब ये बेचारा तकलीफ से आपको पहुंचाए, बेचारे को उसको परेशानी दोगे ना यार, 2 टके बचाने के लिए मुझे मुसीबत में डाला। बाद होगा ये सवाल और भी खतरनाक होता है, जैसे पीर साहब ने अपने मुरीद से कुछ मांगा तो ज़ाहिर है कि मुरीद मना नहीं करेगा, उसको पीर साहब को कैसे मना किया जाए। अब यहाँ सूरत ये है कि अगर ऐसी कोई रूटीन है कि पीर साहब मुरीद से मांगते हैं, रूटीन है, देखिए सिलसिला है और इसलिए वो मांग रहे और वो बुरा नहीं मानता बल्कि सादत समझकर खिदमत करता है और एक रूटीन वाइज उसने मांगा तो हरज नहीं है। अब जहाँ ये रूटीन जिस मुरीद से नहीं है और पीर साहब ने उससे मांग लिया और बहालत नागवारी उस मुरीद ने पीर साहब को दिया कि यार अब पीर साहब को मना कैसे करें, क्या होगा। ऐसी सूरत में इन्हें नागवारी की हालत में पीर साहब इसे मना कैसे करूं, उसने दिया, ये पीर साहब के हक में हराम है और बस सूरत गस्ब है, जैसे वो छीना हुआ माल पीर साहब पर वाजिब है कि वापस लौटा दें और पीर साहब वापस लौटाएं, है ना। तो पीर साहब मांगे काहे को, जो अपनी बेइज्जती करें। या सैयदी मदीने शरीफ की अगर बड़ी तड़प है और असबाब नहीं है तो फिर किसी से ये कह सकते हैं कि मुझे मदीने भिजवा दें, उम्रा करवा दें, तो ये कहना कैसा? सब्र करें, सवाल नहीं कर सकते। मदीने के लिए कर रहे हैं ना, तो सब्र ही नहीं आ रहा, पैसे तो है नहीं, तो अब किसी मालदार को कह दिया कि आप मुझे भिजवा दें मदीने। ना मदीने के लिए कर सकते हैं ना पीर साहब की ज़ियारत के लिए कर सकते हैं, ये भी हराम है। सवाल नहीं कर सकते। सवाल तो मिस्कीन है जिसके पास खाने का नहीं है एक दिन का भी, तो खाने का सवाल कर सकता है। जिसके पास पहनने का नहीं है, खाने का है, तो सिर्फ पहनने के लिए सवाल कर सकता है। और जो शरई तौर पर फकीर है, जिस पर ज़कात फर्ज नहीं है और फकीर है, तो अब ऐसा शख्स सवाल नहीं कर सकता। हाँ, बगैर सवाल के इसको ज़कात दी जा सकती है, सवाल पर नहीं दी जा सकती। इसके बारीक मसाइल हैं। सवाल ये इस्लाम मतलब ये हमारी इज्जत का मुहाफिज है। ये लोग ऐसे मतलब अपने आप को जिल्लत पर पेश करते हैं, सवाल कर करके अपनी इज्जत खराब करते रहते हैं। अपनी इज्जत वकार हो ताकि मतलब हम लोगों की इस्लाह भी कर सकें और गैर मुस्लिम भी हमारा किरदार देखकर हमारे किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करें। ये क्या मतलब जिसको देखा वो हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है तो गैर मुस्लिम क्या हमारे करीब आएगा, बोले यार मेरे को भी खाली कर लेगा, ये भागो इधर से। नहीं नहीं, ऐसा हर मुसलमान ऐसा नहीं होता, ना हमारी इस्लाम की तालीम ऐसी है। अब ठीक है, मुसलमान बाज हैं जो इस तरह करते हैं, वो गलत करते हैं, हम लोग इनको सही तो नहीं कहते, ना इनकी हौसला अफजाई करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। जो प्रोफेशनल भिखारी होता ना, जिसका पता हमको कि प्रोफेशनल है, इसको तो देना भी नाजायज है। इसको देना कि वो तो गुनाह कर रहा है, हमारा उसकी गुनाह पर मदद करना हुआ, हम देते रहेंगे, ये हड हराम मांगता रहेगा, मेहनत मजदूरी नहीं करेगा। अगर हम देना बंद कर देंगे तो खुद ही मेहनत मजदूरी करे और हक हलाल का खाएगा। तो इसलिए ऐसों को नहीं देना है। वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और जुल्म पर किसी की मदद मत करो। एक और नया अंदाज निकला है, हुजूर रेडी गिरा देते हैं अपनी, और ये वो मट्टी के बर्तन होंगे। और अच्छा, पहली बार तो मैं निकला तो मैंने देखा कि मट्टी के उसके बर्तन चूरा चूरा पड़े ना मेन रोड पे, तो अब उसका तो सारा ही टूट गया जो भी था, तो जो लोगों ने मदद करी थी। मगर मैं उस रेडी वाले को 3 बार टूटे हुए बर्तन के साथ देख चुका हूँ, तो वो समझ आया कि उसके पास बर्तन ही टूटे हुए होते हैं। वो उस तरकीब से नीचे गिरे हुए होते हैं कि स्कूटर पे या गाड़ी पे निकलने वाला ही समझता है कि इस बेचारे की पूरी रेडी गिर गई है। तो इस तरह आलू छोले वाले या कुछ लोगों ने ये भी प्लान किया हुआ है कि वो अपनी चीज़ें बिखेर देंगे और पीछे आने वाला समझेगा इसकी तो पूरे दिन की रोजी खराब हो गई। तो वो ये भी एक अंदाज बन गया। ये अब बढ़ जाएंगे शायद। आइडिया मिल गया, आइडिया मिल गई ना। नहीं, ये हकीकत है। इसी तरह तो सीखने को मिलता है, क्योंकि जो इस तरह कर रहे होते हैं, क्या इनका ज़मीर मर जाता होगा, मर भी जाता होगा तो कभी तो कोई इनका रमक होती होगी ना कि यार मैं कर गलत रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो ये इस तरह भी लोगों को आइडियाज आती होंगी, किसी से सुन सुनकर। माँ के पेट में से कोई सीख कर नहीं आता है ना। वो कहते हैं कि बड़ा बदमाश बनना है ना तो जाग कर मतलब जेल में चला जाए, जेल में चला जाएगा,
बाहर निकलेगा बदमाशों की सोबत लेकर तो फिर ये बड़ा बदमाश बनेगा, कुछ और गुर बदमाशियों के सीख के, डकैतियों के सीख कर आएगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे।